हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। मैं आई थिंक दिन से आज फंबल कर रही हूँ मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी जो रीडिंग्स करी उसमें भी मैं फंबल कर रही हूँ। सो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा सा एनर्जीज़ हिट हो रही हैं। सो देख लेते हैं क्या है पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल राफियाल। ओके, सो यहाँ पर 444 की एनर्जी तो दिखी है मुझे। ठीक है, क्लेम इट विथ 444, क्योंकि यहाँ 44 है और यहाँ 4 चक्रा ही की ही बात हो रही है, तो डेफिनेटली कुछ है यहाँ पर, कुछ मैजिक है यहाँ पर। मुझे इवॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, चेंजेस आपके पर्सन एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इन्हें अपने आप को चेंज करना पसंद ना हो सकता है कोई इन्हें फोर्स करे चेंज होने के लिए, कोई इन्हें क्रिटिसाइज़ करे इनके बिहेवियर के लिए, तो उन्हें पसंद नहीं था। बट अगर अभी देखा जाए तो ये पर्सन बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। ये पर्सन अपने हाथ चक्रा को कहीं ना कहीं कहते हैं ना वो ओपन रखना, स्पेस क्रिएट करना, इस तरीके की एनर्जीज के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी बताते हैं कि ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आपको लेकर, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट हो सकते हो, आप बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हो, बातचीत शुरू कर देते हो। सो उन्हें ये हो रहा है कि नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा ये इनकी एनर्जी हो सकती है, ये बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, फिर इन्हें लगता है कि बात में जो है इन्हीं के लिए प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़ा सा ओपन अप होने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा फीलिंग्स को ओपन अप करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं राइट नाउ में, वो क्वेश्चन मार्क के साथ नहीं चल रहे हैं आपके साथ। जैसे और लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है ना कि यार मैं बातचीत कर लेता हूँ, बाद में मेरे लिए दिक्कत आती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके लिए थोड़ा अपना हार्ट चक्रा ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपको अपने आप को रिसेप्टिव मोड पे लाने के लिए सोच रहे हैं कि आपकी बात को सुना जाए, आपको अपनी बात बताई जाए। ठीक है ना, अपना सच बताया जाए, या आपकी तरफ से भी आपकी स्टोरी को सुना जाए। ठीक है, वही मैंने इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा चेंज होने के बारे में सोच रहे हैं। आर्कएंजल राफियाल बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन की इस चीज में। सी द 6 ऑफ कप्स, अगेन चेंज, शिफ्ट, सडन चेंज, सडन शिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड। इन्होंने कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, इन्होंने ट्रस्ट करना छोड़ दिया, या तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, या फिर इनको ट्रस्ट इश्यूज आपकी वजह से ही होने लग गए थे, क्योंकि हो सकता है आपके और उनके बीच में कुछ हुआ जिसके बाद ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। बट अब फिर से वो ट्रस्ट कर सकते हैं, फिर से वो अपनी बात रख सकते हैं, आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, उस चीज़ पर उनका विश्वास बढ़ रहा है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोई किसी को गिफ्ट कुछ दे रहा है ना, यहाँ पर भी देखा जाए तो हाथ में कुछ है जो बहुत संभाला हुआ है, विच मीन्स कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स बहुत छुपा के रखी हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पास्ट में कुछ हुआ था, उसके बाद से अपनी फीलिंग्स को इन्होंने किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया, और ये अभी आपके सामने एक्सप्रेस करने के बारे में सोच रहे हैं। सेम आपके साथ हो सकता है, आपने ये स्टोरी इनके सामने रखी हुई है, आपने सब कुछ इनको बताया हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तभी वो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तभी वो आपके साथ थोड़ा सा वो अटैचमेंट फील करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप किसी और के सामने ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव हो, ना बताओ, क्योंकि लोग आजकल बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, तो वो आपके लिए इसलिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ये किसी तरीके की हेल्प रिसीव कर रहे हैं। अब मैंने शुरू में भी बोला कि हो सकता है आर्कएंजल राफियाल बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये हेल्प रिसीव कर रहे हैं। अब ये हेल्प हो सकता है फैमिली से मिल रही है, सिबलिंग से मिल रही है, फ्रेंड से मिल रही है, कलीग से मिल रही है, या आर्कएंजल राफियाल से मिल रही है, या यूनिवर्स से मिल रही है, इन्हें हेल्प मिल रही है टू एक्सप्रेस। इस इंसान को अनएक्सपेक्टेडली आपसे एक पुल, आपकी तरफ एक अटैचमेंट, आपसे एक सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होने लगा है कि ये क्या है। ठीक है,
ये यहाँ दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंजल ऑफ लव, सीधा कम्युनिटी कार्ड। ये अपनी लाइफ में, आई थिंक मैंने मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी सेम बात बोली थी कि अपनी लाइफ में बहुत लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, बहुत लोगों में प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत लोगों में ट्रस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट इन्हें लगता है कि आपकी तरह प्यार, आपकी तरह केयर, आपकी तरह सपोर्ट, आपकी तरह अंडरस्टैंडिंग कोई नहीं रखता इनके लिए। एंजल ऑफ लव भी इनके आसपास है, इनके स्पिरिट गाइड्स इनके आसपास हैं। इनके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो बहुत इस टाइम पे इन्हें लव की तरफ, इमोशंस की तरफ थोड़ा सा गाइड कर रहे हैं। जस्ट सेकंड, एक कार्ड गिरा है, वेट। हाँ देखो, 7 ऑफ कप्स, इन्हें गाइड कर रहे हैं कि ये प्यार ढूंढें अपनी लाइफ में, प्यार के लिए ये थोड़ा रिसीविंग मोड पर आए, ठीक है। बट इसी तरीके से वो इनको बहुत लोगों की सच्चाई समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब ये लोगों में कहते हैं ना, जब हम भगवान को ढूंढने निकलेंगे तभी तो भगवान को पाएंगे, तभी तो पता लगेगा कि भगवान तो हमारे अंदर ही है, हम बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं। जब वो लोगों के पास जाएंगे, लोगों की सच्चाइयाँ देखेंगे, कम्युनिटी में जाएंगे अपनी, उनकी सच्चाइयाँ देखेंगे, तभी तो पता लगेगा कि कौन सही था इनके लिए, है ना। तभी तो पता लगेगा कि किन लोगों के साथ ये हैं, किन स्नेक्स के साथ ये घूम रहे हैं। समझ रहे होगे, मैं हाथ नहीं बना सकती, मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर स्नेक है। ओके, इन्हें क्या हैबिट्स छोड़नी है, क्या इन्हें नया अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना है, कौन सी हैबिट्स के साथ जुड़ना है, किस तरीके का बिहेवियर करना है, तभी तो इन्हें समझ में आएगा ना। तो इनके लाइफ में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ले बेटा यहाँ से भी ऑप्शन, यहाँ से भी ऑप्शन, यहाँ से भी, सबको आजमा ले, सबके साथ रह के देख ले, सबके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते बना के देख ले। एट द एंड तुझे पता चलेगा कि तू कर क्या रहा है या कर क्या रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको दूसरों में ढूंढ रहे हैं, बट स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, एंजल ऑफ बैलेंस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मैंने कहा ना, आपके गाइड एंड सिस्टर्स, आपके पार्टनर के, सॉरी, गाइड एंड सिस्टर्स उनके कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हैं। ये इंसान को ना बहुत सारे लोगों के साथ मिलवा दिया गया है, बहुत सारे वो शो शाह में ये चल पड़े हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हें आइसोलेट होना पड़ेगा, इन्हें सेल्फ सेंटर्ड होना पड़ेगा, इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, वो केंद्रित करना पड़ेगा। इन्हें बहुत सक्सेस मिल गई, बहुत लोग अटेंशन देने वाले मिल गए, तो वो भी इन्हें वो भी उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए था, इतना नहीं मांगा था यूनिवर्स से, या इतनी अटेंशन नहीं चाहिए थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई। तो कई बार लोगों की बहुत अटेंशन देना भी लोगों को बहुत, ठीक है ना, पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट अभी यहाँ पर ऐसा कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे किसी की अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा आइसोलेटेड रहना है। हो सकता है आप कांटेक्ट कर रहे हो, मेल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें ये रियलाइजेशन हो रही है, और ये रियलाइजेशन उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं दूसरों की अटेंशन से, दूसरों के कांटेक्ट करने से, दूसरों के उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, ईगो को फीड करने, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्हें लग रहा है यार चाहिए ही नहीं है, सब भाग रहे हैं उन चीज़ों से, चाहिए ही नहीं ये चीज़ें, वो बढ़ रहे हैं आगे बट देख पीछे ही रहे हैं। समझे, स्ट्रगल हो रहा है उन्हें ये चीज़ें स्ट्रगल कर रही हैं। अभी उन्हें ऐसा है कि जो वो सोच रहे हैं आपके लिए, मान लो 10 लोग सामने खड़े हैं, उनमें से एक आप हो, ठीक है, 9 लोगों को इग्नोर करके उन्हें आपके बारे में ही क्यों इतना ख्याल आ रहा है, 9 लोगों को इग्नोर करने की एनर्जी कहाँ से आ रही है उन्हें, ठीक है। तो वो उस चीज़ का बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है, तभी वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, तभी वो थोड़ा सा आइसोलेटेड हो रहे हैं, तभी वो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ये हो क्या रहा है उनके साथ, अगर आप उनको कॉन्टैक्ट मैसेज करोगे तो वो अभी रिप्लाई नहीं करेंगे, वो उस अनएक्सपेक्टेड के साथ जुड़े हुए हैं वो अभी,
दूसरा यहाँ पर ये बहुत 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 हद तक मैंने जैसे बोला कि किसी ना किसी की हेल्प इनको मिल रही है, किसी से डेफिनेटली ये ज़रूर जो है इस रिश्ते में किसी मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट किया जाए, बट क्या किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से रिश्ता कैसे ना कैसे करके बन भी जाए और इन्हें ज़्यादा एफर्ट्स भी ना लगाने पड़े, इनकी जो प्राइड है, जो ईगो है, वो भी बरकरार रहे और काम भी हो जाए। कहते हैं ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम चाह रहे हैं ये। ठीक है, अपने आप को थोड़ा काम डाउन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत इगोइस्टिक हैं, थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टाइम टू गिव rather than take. Have faith in your dreams. See, be bold and make the first move. तो यहाँ पर ये विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं आपको, एंड मैंने कहा था कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, मीटअप करना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इतने लोगों के बीच में जो है ना, खा लो धक्के जहाँ जहाँ खाने हैं, वापस तो यहीं आना पड़ेगा, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो इनको उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, उन टॉक्सिक हैबिट्स से, उन टॉक्सिक पैटर्न से, उन टॉक्सिक लोगों से बाहर आना पड़ेगा, ये इन्हें समझ में आ रहा है। हो सकता है कुछ एडिक्शंस छोड़नी पड़े। ठीक है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है कि मैंने बहुत अटेंशन जो है मुझे मिल गई है अब। ठीक है, बहुत बहुत मिल गई है, अब मुझे थोड़ा सा अपने पर्सन की तरफ क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से रिश्ता निभाना है, उसके बारे में सोचना है। परफेक्शन के साथ चलना चाह रहे हैं, वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर। हो देखो यहाँ पे ना राहु एलिमेंट है, राहु क्या करता है, भ्रम क्रिएट कर देता है। राहु का पेट नहीं भरता, पेट होता नहीं ना उसका, तो उसको क्या है कि उसको जो भी आ रहा है ना, आते जाओ, ये इंसान आ जाए, वो मेरी विशेष पूरी हो जाए, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। ये कभी खुश नहीं होते हैं, आप कितना भी कर लेना इनके लिए, बट अब इनको अब समझ में आ रहा है कि आपने कितना किया था इनके लिए, क्योंकि इन्होंने कुछ लोगों की सच्चाइयाँ दिख ली, जो स्नेक्स वाली बात मैंने कही थी। ठीक है, टाइम टू गिव रादर देन टेक। कहाँ यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो है बहुत आइसोलेटेड होकर, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होकर, बहुत ज़्यादा काम डाउन होकर सोच रहे हैं कि एक्चुअली अब इन्हें करना क्या है, और वहाँ पर ये आ रहा है कि अब इनको एक्शन लेना है, अब इन्हें इनिशिएट लेना है। जो मैंने मूवमेंट की बात भी बोली थी आपको, है ना, कि इनका काम भी बन जाए। ठीक है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो वाली एनर्जी दिख रही है। क्लैरिफाई कर लेते हैं। थैंक यू डिवाइन। किस चीज़ के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं? सीधा एस ऑफ पेंटिकल, ये डिसीजन बना रहे हैं और क्रॉस रोड से बाहर आ रहे हैं। आपको प्रपोज करना, आपके साथ रिश्ता जो है थोड़ा कमिटेड रखना, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सी द क्लैरिटी कार्ड, राहु ने भ्रम इकट्ठा कर रखा था ना, देखो ये देखो, बहुत लोगों की सच्चाइयाँ सामने आएंगी। डोंट वरी, डोंट वरी, रोना नहीं है, पता नहीं कौन रो रहा है, मुझे नहीं पता कौन रो रहा है, बट रोने की जरूरत नहीं है, सच्चाइयाँ सबके सामने आएंगी। आई जस्ट सॉ 1331 मिरर नंबर, मुझे मिरर नंबर नज़र आया। सो लेट इट बी, चलने दो उस इंसान को, उसका कर्मा आप मत वो करो। ठीक है, सी द हीलिंग कार्ड, देखो क्वीन ऑफ कप्स, प्रोटेक्टिव होना। ठीक है, हीलिंग पे काम करना, रिश्ते की हीलिंग पर काम करना, खुद को हील करना। मैंने बोला था काम डाउन होकर, सेल्फ सेंटर्ड होकर, थोड़ा सा शांत होकर चीज़ों के बारे में सोचना। आपके सामने कार्ड्स आए हैं, मैं कुछ अलग से नहीं निकाल रही हूँ कार्ड्स, बाकी आपको पता होगा कितनी मैच हो रही है आपसे, नहीं हो रही है, बट जो मेरे सामने आ रहा है वो तो यही है। बहुत लोगों के बारे में क्लैरिटी मिलेगी, बहुत कुछ अपने बारे में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि द स्टार कहीं ना कहीं सैटर्न की एनर्जी को भी बताता है। सैटर्न क्या है? सैटर्न है कर्म, आपका भी कर्म उनको दिखेगा। दूसरा, द स्टार यहाँ पर ये बताता है कि सिर्फ यही सेलिब्रिटी नहीं है, सिर्फ इन्हीं को अटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, कोई और अटेंशन भी डिजर्व करता है। रिश्ते में दोनों का बैलेंस होना ज़रूरी है, हमेशा एक ही पर्सन इनिशिएट नहीं लेगा, सामने वाले को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा। जहाँ पर रादर यहाँ पर जो आ भी रही है बात, टाइम टू गिव रादर देन टेक, हमेशा अटेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कभी अटेंशन देनी भी पड़ती है ना। ये एनर्जी PMTRCWCSVDG पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मजिशियन एंड द एट ऑफ सॉर्ड्स।
एट ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि 2 कार्ड पास्ट से उठ रहे हैं, मतलब पास्ट में जो बैड हैबिट्स हो गए, बैड एनवायरनमेंट हो गया, कुछ इनकी ओवर थिंकिंग हो गई, कुछ इनका अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो गया, कुछ इनका कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट हो गया, उससे बाहर निकल रहे हैं और बहुत सारी बुरी चॉइसेस से छोड़कर आगे बढ़ेंगे ये, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने कार्ड्स हैं, आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर कोई रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। सो अब हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो। स्टॉर्म वार्निंग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्मा झेल रहे हैं ये दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है ये अलग होने की बात सोच रहे हैं, या फिर एक साथ रह रहे हैं बट अलग अलग ज़िंदगी काट रहे हैं। अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो एक ही घर में रह रहे हैं ताकि लोगों को जवाब ना देना पड़े, ठीक है, बट रिश्ते अलग अलग निभ रहे हैं, ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल, यस, लोगों को जवाब ना देना पड़े, अपनी जो एक इमेज बनी हुई है वो दूसरों के सामने ख़राब ना हो, ठीक है ना, बट इनके कहीं ना कहीं एक साथ ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं नहीं। फैमिली डोर टू रोमांस के साथ यहाँ पर यही चाहती है कि आपके और उनके बीच में कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, चीज़ें ठीक हो, आगे बढ़े सिचुएशन और आप लोगों के बीच में कोई डिसीजन बने, कहीं ना कहीं एक रिश्ते में नई शुरुआत हो, ओके। यहाँ पर हॉस्टैलिटीज़ है, यहाँ पर ये ज़रूर है कि फैमिली जो है थोड़ा सा आप कह सकते हो डिफेंसिव है इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि बहुत कुछ जो है ना उनको अपने बारे में पता लग रहा है, आपके बारे में पता लग रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कर्मास के बारे में पता लग रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें थोड़ा सा सीखनी है, कुछ अवेकनिंग उनकी हो रही है जहाँ उनको थोड़ा चैलेंजेस ज़रूर फील हो रहा है, बट एक्शन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने 1-1.5 महीने की बात बोली है, ठीक है। ये है एनर्जीज आपके लिए। थोड़ा शांति रखो, आराम से सिट बैक, ट्रस्ट योर सेल्फ, आराम से बैठो, ये रिश्ता कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेज़ मत करो उस इंसान को, गिव देम टाइम। जैसे मैंने कहा कि अगर आप उनको कांटेक्ट भी करते हो तो वो पर्सन अभी आपका मूड ही ख़राब करेंगे, इससे अच्छा है चिल पिल, एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।